नमस्कार दोस्तों। मैं बीपीएम मारूहोज। आज यहाँ सीखेंगे कि हम मटर्निटी लीव जो महिलाएं लेती हैं वो कैसे हम एप्लीकेशन फिल करते हैं। इसमें एप्लीकेशन फॉर चाइल्ड केयर लीव ये एप्लीकेशन आप देख सकते हैं मेरे सामने पड़ा है। इसका लिंक जो है पीडीएफ का मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिख दूंगा और इसमें डाल दूंगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ये फॉर्म। तो महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं या फिर उनको चाइल्ड हो चुका होता है, फिर भी उनको अगर चाहिए लीव वगैरह चाइल्ड के रिगार्डिंग, ठीक है, उस बच्चे के लिए लीव चाहिए किसी केयर को लेकर या प्रेगनेंसी खुद के लिए चाहिए, तो हम लीव ले सकते हैं। मैक्सिमम ये 180 दिन का होता है, एक बार में 6 मंथ का लिया जाता है। ठीक है, तो हम वो कैलकुलेट करके और यहाँ वहाँ तक का ले सकते हैं। तो हम चलिए फॉर्म भरना फिल करना कैसे करते हैं उसको हम सीखते हैं और जानते हैं। यहाँ सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है नेम ऑफ एप्लीकेंट। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन लिख रहा है उसका नेम लिखना है। जैसे कि अगर मान लीजिए एप्लीकेशन वाले जो लिख रहे हैं उन किसी महिला का नाम, जो कि बीपीएम या यूपीएम हो सकती हैं या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी डिपार्टमेंट में अगर वो महिला है और वो किसी भी पोस्ट पे हो तो सेम एप्लीकेशन भरा जाता है। ठीक है, अपने कंट्रोलिंग ऑफिस को दिया जाता है। जैसे अपने हेड ऑफिस जो भी होगा, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का जो भी हो रहा होगा, वहाँ पे आप इसको भेज सकते हैं। तो नेम ऑफ एप्लीकेंट मान लीजिए कि उनका नाम खुशबू है अगर, तो हम यहाँ खुशबू लिखेंगे। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप इंग्लिश में ही लिखें एप्लीकेशन। ठीक है, तो आप हिंदी में भी भर सकते हैं इसको। ये भले इंग्लिश में लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी में भी भर सकते हैं इसमें अगर नहीं इसमें है तो हमने यहाँ एप्लीकेंट का नेम लिख दिया है। ठीक है, उनका पदनाम लिखना है, डेजिग्नेशन जो उनका पदनाम है। तो मान लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए मैं यही कर रहा हूँ, तो अगर ये बीपीएम है तो यहाँ पीपीएम लिख सकते हैं। एबीपीएम है तो एबीपीएम लिखिए। अगर कोई और पोस्ट पे हैं, पोस्ट मास्टर के पोस्ट पे हैं या मान लीजिए किसी और डिपार्टमेंट में भी हैं, तो उनका जो भी पद है उस पद का नाम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है डिपार्टमेंट, ऑफिस या सेक्शन, इन तीनों में से यहाँ कोई भी फिल कर सकते हैं। जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए है तो अगर यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मैंने लिख दिया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। अगर मान लीजिए इंडियन इंडियन रेलवे का है तो हम यहाँ लिख सकते हैं इंडियन रेलवेज। ठीक है, या फिर जो भी ऑफिस का नेम है ऑफिस का नेम भी डाल सकते हैं, किसी भी ऑफिस का नेम। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और मैं मेंशन कर दूँ, ये बीपीएम है पर ये कहाँ की है उसका बीओ का नाम लिखना या ज़रूरी है या पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना ज़रूरी है। तो मान लीजिए सिकड़ी कोल की है, मैंने सिकड़ी कोल बीओ लिख दिया। ठीक है, ब्रांच ऑफिस। अगर मान लीजिए कि किसी रेलवे स्टेशन का है डिपार्टमेंट का, तो हम यहाँ उसका मान लीजिए मुरादाबाद रेलवे स्टेशन की कोई महिला भर रही है तो यहाँ लिखेंगी जो भी उनका पदनाम होगा और मुरादाबाद रेलवे स्टेशन यहाँ डिपार्टमेंट पे या ऑफिस के नेम पे ना हम यहाँ लिख सकते हैं जो भी उनका ऑफिस नेम होगा। ठीक है, नेम ऑफ चाइल्ड फॉर होम चाइल्ड लीव केयर इज अप्लाइड फॉर, तो ये तो हम बता नहीं सकते हैं कि उसका क्या नेम है चाइल्ड का। ठीक है, अगर चाइल्ड हो गया होता है, बच्चा हो गया होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमको उसके लिए लीव चाहिए। पर यहाँ तो हमको बच्चे का नाम ही नहीं पता, हमने अभी कोई डिसाइड नहीं किया, बच्चा हुआ भी नहीं है, हम प्रेगनेंसी के लिए ले रहे हैं, इस कॉलम को हम छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड ये भी हम नहीं बता सकते, छोड़िए। जो हम यहाँ इसमें नहीं बता सकते हैं उसको छोड़ दीजिए, या एन ए लिख सकते हैं। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल एन ए लिख के छोड़ सकते हैं या फिर ब्लैंक छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डेट ऑन विच चाइल्ड विल बी अटेनिंग 18 ईयर्स, ये भी हमको नहीं मालूम कब ये 18 साल का हो जाएगा, फिर भी इसमें एन ए लिख देते हैं या फिर कुछ नहीं लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें लिखना इज़ द चाइल्ड अमॉन्ग्स्ट द टू एल्डेस्ट चिल्ड्रन, इसमें जो बच्चा है क्या वो बड़ा है, मतलब दो बच्चों में से क्या वो बड़ा है या छोटा है। अगर ये एल्डेस्ट है तो यस लिखिए, मतलब बड़ा अगर लड़का है तो, और अगर नहीं बड़ा लड़का नहीं है छोटा है सेकंड नंबर पे है तो नो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर पहली बार ले रहे हैं तो यस ही होगा। ईयर इन क्रेडिट एज ऑन डेट मालूम नहीं, छोड़िए। पीरियड ऑफ लीव, अच्छा यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हमको 30 दिन का चाहिए तो 30 डेज लिख सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक, कितने तारीख से कहाँ तक यहाँ लिख सकते हैं। मान लीजिए मुझे 180 दिन का चाहिए तो मैंने 180 दिन का यहाँ लिख दिया, पूरा 6 महीने का। ठीक है, तो 180 दिन कहाँ से कहाँ तक, मान लीजिए मुझे 27 जनवरी को जाना है। ठीक है, तो 27 जनवरी 2024 से लेकर, और मुझे 180 ये कहाँ पूरा होगा वो डेट हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये पूरा हो जाएगा 24 जुलाई 2024 में। ठीक है, 180 दिन, तो ये 180 दिन का है,
हम महीने के हिसाब से नहीं देखेंगे, अगर महीने के हिसाब से देखेंगे तो ये 27 से 27 हो जाएगा, इसलिए हम महीने के हिसाब से नहीं देखेंगे, ठीक है। तो 180 दिन के कैलकुलेट करके हमने यहाँ लिख दिया है। इसमें प्रीफिक्स सफिक्स ऑफ हॉलीडे इफ एनी कुछ नहीं, छोड़िए। रीज़न फॉर लीव, किस लिए ले रहे हैं आप छुट्टी, तो यहाँ रीज़न फॉर लीव में मान लीजिए कि मैंने प्रेगनेंसी के लिए लिया हुआ है, तो यहाँ प्रेगनेंसी लिख दिया मैंने, ठीक है। और कोई लीव रीज़न है अगर, जैसे चाइल्ड केयर का है, चाइल्ड केयर का लिख सकते हैं, ठीक है। कोई हॉस्पिटलिटी जैसे इलाज के लिए होता है, ठीक है, बच्चे को दिखाना होता है, तो हमको लंबा अगर कहीं बुलाया गया है तो वहाँ हम उसमें लिख सकते हैं कि जैसे उसका रीज़न दे सकते हैं कि हॉस्पिटल में ले जाने के लिए या फॉर मेडिकल पर्पस, ठीक है। तो यहाँ हमने प्रेगनेंसी लिख दिया। टोटल चाइल्ड केयर लीव एवर टिल डेट, मतलब अभी तक कितने चाइल्ड केयर लीव आपने ले लिया है, तो पहली बार ले रहे हैं इसलिए 0 टाइम्स लिख दे रहे हैं, अभी तक नहीं लिया गया है। अगर मान लीजिए आपका दूसरा बच्चा है, पहले बच्चे में आपने लिया था, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 1, ठीक है, एक बार हम ले चुके हैं पहले। अगर हम आप पहले लिए हैं तब, ठीक है, नहीं लिए हैं तो कोई बात ही नहीं है, हमने 0 लिख दिया है। ये पहली बार अगर है तो 0 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ है वेदर परमिशन टू लीव स्टेशन इज रिक्वायर्ड, स्टेशन पे लीव परमिशन लेना रिक्वायर है या नहीं, छोड़िए, हमको नहीं समझ में आ रहा है, इसको छोड़िए, वो अपन अपने आप ही जो भी इसमें है हमारा कंट्रोलिंग ऑफिसर भर लेगा हमसे पूछ कर, ठीक है, कॉल करके या जैसे भी। इसमें इफ़ यस, अगर यस है तो कहाँ आप रहेंगे उस ड्यूरेशन में, ठीक है। प्रेगनेंसी मान लीजिए कि मेडिकल सर्विसेज के लिए आप जा रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी जो है मेडिकल के लिए जा रहे हैं बच्चे के लिए, तो आप उस दौरान रहेंगी कहाँ, ठीक है, वो यहाँ आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे वो स्टेशन छोड़ रही है, मतलब वो जगह आप छोड़ के कहीं और जा रही हैं, तब आप कहीं नहीं जा रही हैं, घर रह रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ होम भरा जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैंने मान लीजिए यहाँ होम, अगर यस हमको जगह वो छोड़ना है, वो कहाँ रहेंगे, तो घर पे रह सकते हैं, या फिर कोई लोकेशन का नेम डाल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हम दिल्ली में रहेंगे उस समय, तो यहाँ पे होम की जगह पे दिल्ली लिख सकते हैं, ठीक है। यूपी में रहेंगे यूपी लिख सकते हैं, लखनऊ लिख सकते हैं, मतलब जो भी आप जहाँ भी रहेंगे छुट्टी के दौरान वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। कब तक आएंगे, यहाँ तक लिखा हुआ नहीं, डेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम लास्ट लीव, पहले जो आप आए थे, पहले लीव लिया था उसमें आप कब वापस आए थे, तो हमने तो कुछ लिया ही नहीं था, छोड़िए इसको। तारीख, आज की तारीख यहाँ पड़ेगी, जैसे आज की तारीख है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 10/1 में, तो मैंने आज की डेट में ही इसको लिख दिया है एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ जो डेट पड़ा हुआ है ये आज का है, जिस डेट में हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ठीक है। बाकी हमको कब चाहिए वो यहाँ है, कब से कब तक लीव चाहिए वो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ खुशबू जो है तो यहाँ अपना सिग्नेचर कर लेंगे, मान लीजिए खुशबू का सिग्नेचर ये है, तो यहाँ पे खुशबू ने अपना सिग्नेचर कर दिया, ठीक है। जो भी है एप्लीकेंट, जो एप्लीकेशन लीव ले रहा है वहाँ पे इनका सिग्नेचर होगा, ठीक है, तो वो अपने सिग्नेचर करेंगे। बाकी एप्लीकेशन हमारा हो गया कंप्लीट। यहाँ जो है रिमार्क्स फॉर कंट्रोलिंग ऑफिसर, ये जो है ये आपकी एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, जो प्रशासनिक जहाँ पे आप भेज रहे हैं, ठीक है। अब आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर जो भी होगा उसको ये एप्लीकेशन आप दे देंगे बाय पोस्ट, ठीक है, या फिर आप जैसे भी किसी माध्यम से लेटर वहाँ पहुँचना चाहिए, वहाँ अगर पहुँच गया तो बाकी यहाँ पे जो होगा वो आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर ही फिल करेगा, ठीक है, कि लीव उनको दिया जाए या नहीं दिया जाए, ठीक है। बाकी उनका सिग्नेचर वगैरह होता है, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है, नीचे वाले सेक्शन में ये ऐसे ही आपको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप एप्लीकेशन भर सकते हैं। अच्छा, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से है, इसका मतलब ये है कि हमें जो ये एप्लीकेशन भेजना है वो अपने इंस्पेक्टर को भेजेंगे, या फिर डीओ होता है हमारा डिवीज़न ऑफिस को भेजेंगे। तो हमें जो ये डिवीज़न ऑफिस तो जाना ही है, एज अ बीपीएम डिवीज़न ऑफिस ही जाना ही है हम लोग का लेटर, लेकिन ये एएसपी के या इंस्पेक्टर के थ्रू जाएगा, हमारा जो सब डिवीज़न है, ठीक है, सब डिविजनल हेड जो होते हैं उनके थ्रू जाएगा, तो हम ये एप्लीकेशन उनके थ्रू ही भेजेंगे, ठीक है। अगर इस एप्लीकेशन में किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो या इसमें कुछ डाउट रह गया हो तो मुझसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। बाय बाय।